अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद साजिद ज़हूर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिज़िक्स की जो लेक्चर सीरीज़ है वो स्टार्ट की हुई है। तो इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक टॉपिक जो है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसको हम देखेंगे और इस थ्योरम को हम बड़ी डिटेल से इसको देखेंगे और इसका प्रूफ भी करेंगे। और आफ्टर दैट हम इस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास एफ ऑफ एक्स अगर कोई भी फंक्शन है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स ये एक्स एक्सिस पे कोई भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन है और इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव हमारे पास पीस वाइज कॉन्टीन्यूस और एब्सोल्यूटली इंटेग्रेबल हो इस इंटरवल पे। ठीक है, ये -∞ टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल पे इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव ये पीस वाइज कॉन्टीन्यूस और एब्सोल्यूटली इंटेग्रेबल होना चाहिए। और इसके बाद एक कंडीशन और है हमारे पास कि अगर आप इस फंक्शन के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, ये जो फंक्शन आपके पास है इसके हम जितने भी डेरिवेटिव्स लें, उन डेरिवेटिव्स पे एक्स अप्रोच टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी जो है, अगर आप उन ऑल डेरिवेटिव्स पे ये लिमिट अप्लाई कर दें तो उस पे ये फंक्शन हमें ज़ीरो वैल्यू देता है। ठीक है, मींस कि अगर आप इस कॉन्टीन्यूस फंक्शन का डेरिवेटिव लें और उस पे लिमिट अप्लाई करें तो उस पे ये लिमिट हमारी ऑलवेज जो है वो ज़ीरो होगी। ठीक है, ये हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं इसके स्टेटमेंट में। तो अगर ये कंडीशंस आपकी होल्ड करेंगी तो उसके बाद फिर हम इसकी जो मेन स्टेटमेंट है वो है कि आप अगर ये nth डेरिवेटिव है कि उस फंक्शन का आप nth डेरिवेटिव है और उस पर अगर आप फोरियर अप्लाई करें तो फिर ये हमारे पास इक्वल आ जाती है योटा ओमेगा पावर n इंटू एफ बार ऑफ ओमेगा, या फिर आप इन अदर वर्ड्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं योटा ओमेगा पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मींस के फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपने ये इस लिमिट में आपने एक चीज़ माइंड में रख लेनी है कि इसमें के जो है हमारा वो 0 टू n-1 को अप्रोच कर रहा है। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप इसमें के इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फिर भी ये आपके पास इसकी लिमिट 0 आएगी, या के इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन। अगर आप कोई भी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर आप 1 पुट करेंगे तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव बन जाएगा, मींस के फर्स्ट डेरिवेटिव पे भी ये लिमिट 0 होगी। अगर आप के इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो उस पर भी ये लिमिट 0 होगी, के इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो उस पर भी लिमिट 0 होगी। इसी तरह से आप इसका केथ डेरिवेटिव लेते हैं तो केथ डेरिवेटिव पे भी इसकी लिमिट जो है वो 0 होगी। तो स्टूडेंट्स, इसको देखते हुए अब हम इसका जो प्रूफ है उसको देखते हैं। ये हमारे पास इस थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर आप nth डेरिवेटिव पे फोरियर अप्लाई करें तो वो योटा ओमेगा पावर n इंटू एफ बार ऑफ ओमेगा हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इस थ्योरम का प्रूफ जो है वो हम मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से इसको प्रूव करेंगे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसमें हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं, या कॉमनली 3 स्टेप्स बाज़ बुक्स पे लिखे हुए हैं। जिसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि हम इस रिज़ल्ट को चेक करेंगे कि क्या ये रिज़ल्ट आपका n इज इक्वल टू 1 के लिए होल्ड करता है या नहीं करता। ठीक है, पहले हम इसको चेक करेंगे कि n इज इक्वल टू 1 के लिए रिज़ल्ट हमारा होल्ड करता है या नहीं करता। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में सपोज करेंगे कि ये रिज़ल्ट हमारा n इज इक्वल टू k के लिए होल्ड करता है, और हम n इज इक्वल टू k के लिए उसको लेके हम इसको प्रूव करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स इसका हम प्रूव करते हैं। तो प्रूफ में जो सबसे पहले हमने इसको, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से इसको प्रूव करना, तो वो मैं लिख देता हूँ, वी प्रूव दिस थ्योरम बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। We prove this by using mathematical induction। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैथमेटिकल इंडक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है वो हम इधर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप के लिए मैंने कहा कि स्टेप 1 में सपोज कर लिया कि जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए होल्ड करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, गिवन स्टेटमेंट हमारी ये वाली है, एफ फोरियर ऑफ एफ n ऑफ एक्स इक्वल टू योटा ओमेगा पावर n इंटू एफ बार ऑफ ओमेगा। ये आपके पास मैंने इसमें ये सपोज कर लिया कि अगर n इज इक्वल टू 1 लें तो ये स्टेटमेंट हमारी होल्ड करती है। तो उसके लिए मैंने n इज इक्वल टू 1 जो है वो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट करूँगा। ठीक है, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड में n इज इक्वल टू 1
सब्सटीट्यूट करूँगा तो n इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करने से जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारी कुछ इस तरह से बन जाएगी, फोरियर ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एफ प्राइम ऑफ एक्स बनेगी और एफ प्राइम ऑफ एक्स पे मैं इसका फोरियर की जो डेफिनेशन है वो अप्लाई करूँगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड ई पावर माइनस अयोटा ओमेगा एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स एंड डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर मैंने n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको स्टेटमेंट को सपोज किया तो वो एफ फोरियर ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स आ गई और इस पे मैंने फोरियर की डेफिनेशन अप्लाई कर दी, ये बन गई। अब इसके बाद हम इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला अप्लाई करने के बाद इसका इजीली जो है रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएंगे। अब मैं इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करूँगा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये हमारा ई जो है वो फर्स्ट फंक्शन इसमें रख लेते हैं हम। ठीक है, ये इसमें ई माइनस अयोटा ओमेगा एक्स ये फर्स्ट फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड आ जाएगी इधर, तो सेकंड हमारा प्राइम ऑफ एक्स है, इसकी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स आ जाएगी। ठीक है, और इस पे लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हम अप्लाई करेंगे, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन और लिमिट आ जाएगी आपके पास। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स है और फर्स्ट फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास ई माइनस अयोटा ओमेगा एक्स इंटू माइनस अयोटा ओमेगा इंटू डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर अब हमने इसकी स्टेटमेंट में पढ़ा था कि आप एफ ऑफ एक्स के ऊपर लिमिट जो है वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी अप्लाई करें तो एफ ऑफ एक्स हमेशा हमें ज़ीरो आंसर देगा, तो उस वजह से ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है हमारी ये ज़ीरो हो जाएगी और माइनस इसमें ये वाला माइनस अयोटा ओमेगा इस माइनस से मल्टीप्लाई होके ये प्लस अयोटा ओमेगा बन जाएगा और बाकी हमारे पास आ जाएगा ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस अयोटा ओमेगा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फोरियर ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू अयोटा ओमेगा इंटू फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये जो आपके पास डेफिनेशन है ये फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन है। तो इसमें आपके पास इधर एफ प्राइम ऑफ एक्स था, तो इसमें ये आपके पास इधर एफ ऑफ एक्स आ गया है और इधर योटा ओमेगा की पावर 1 आ गई। तो स्टूडेंट्स इधर आप लोगों ने एक चीज़ और माइंड में रख लेनी है कि अब इधर से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा गिवन रिजल्ट जो है वो होल्ड कर रहा है। इधर आप जस्ट लिख दें इट इज़ होल्ड फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ये रिज़ल्ट जो है हमारा ये होल्ड कर रहा है, तो अब हमने इसको प्रूव करना है n इज इक्वल टू k के लिए इसको सपोज करके n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको प्रूव करेंगे। तो उससे पहले स्टूडेंट्स मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ये हमारे पास वैल्यू इसकी आई थी। चलिए मैं इसको इधर लिख देता हूँ। अभी हमने देखा कि फोरियर ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स ये हमारे पास n इज इक्वल 1 के लिए इसका क्या आंसर आया था अयोटा ओमेगा इंटू फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अयोटा ओमेगा इंटू फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया। इसी तरह से अगर मैं इसको एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स के लिए लिखूं तो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स के लिए ये हमारे पास आ जाएगा अयोटा ओमेगा फोरियर ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इधर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इधर आपने इसका एक डेरिवेटिव कम करके वो इधर लिखना है। अब अगर इधर सेकंड डेरिवेटिव है तो इसका एक डेरिवेटिव कम करके आपने इधर लिखना है और ये प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। इसी तरह से अगर इसका इधर में ट्रिपल डेरिवेटिव है तो ये इधर हमारा फोरियर ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इधर लिखता हूँ फोरियर ऑफ एफ ऑफ के प्लस 1 तो ये हमारा आ जाएगा, अगर के प्लस 1th डेरिवेटिव है आपके पास तो इसकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे पास आ जाएगी अयोटा ओमेगा एंड एफ पावर के ऑफ एक्स।
ठीक है स्टूडेंट्स, मीन्स कि अगर k प्लस वन डेरिवेटिव है तो इधर फोरियर ऑफ f kth डेरिवेटिव ऑफ x आ जाएगा, अगर ट्रिपल डेरिवेटिव है तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, डबल है तो फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट है तो डेरिवेटिव इसका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोगों ने इसको जो है वो रफ साइड पे इसको याद रखना है, इसको चाहे क्वेश्चन का हिस्सा बना लें या इसको आप रफ साइड पे लिख लें तो दोनों से कोई इशू नहीं है। इसमें जस्ट हमने ये जो जर्नल स्टेटमेंट बनाई है ये इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सपोज करते हैं कि जो हमारा गिवन रिजल्ट है वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है और हम उसको n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए प्रूव करेंगे। ठीक है, स्टेप 2 में हमने कहा कि गिवन रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू के। ठीक है, अगर ये n इज़ इक्वल टू के के लिए गिवन रिजल्ट हमारा ट्रू है तो उसका मीनिंग ये बन जाएगा कि फोरियर ऑफ एफ के ऑफ एक्स, ठीक है, मीन्स के केथ डेरिवेटिव की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी अयोटा ओमेगा पावर के इंटू फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको अगर हम इसको जैसे मैंने ये बताया अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखते तो फिर मैंने इधर सिर्फ अयोटा ओमेगा लिखा है लेकिन मैंने ये जो पावर है वो इसके अंदर लेके गया हूँ। इसका मीनिंग ये है कि जब आप ये अगर इधर एफ प्राइम ऑफ एक्स है ना तो आप अगेन एफ प्राइम ऑफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को ओपन करेंगे ना तो उसका आंसर हमारे पास अगेन अयोटा ओमेगा फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स कि आप जो ऊपर वाली वैल्यू है, ठीक है, अगर आप ये वाली वैल्यू इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा अयोटा ओमेगा स्क्वायर एंड फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसी तरह से अगर आप सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू इधर पुट कर दें तो ये आ जाएगा अयोटा ओमेगा क्यूब एंड फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से है ये। तो इधर मैंने जस्ट n इज इक्वल टू के के लिए कहा तो ये चीज़ आपके पास इधर होल्ड करेगी। तो अब हमने इसमें देखते हैं, अब हमने प्रूव करना है एंड वी प्रूव फॉर n इज़ इक्वल टू के प्लस वन। हमने सपोज कर लिया है कि जो गिवन रिजल्ट था वो n इज इक्वल टू के के लिए ट्रू है या होल्ड कर रहा है और हम इसको n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूव करेंगे। तो n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूव करने के लिए इसकी जो मैं लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेता हूँ। तो ये फोरियर ऑफ एफ के प्लस वन, तो ये फोरियर ऑफ एफ के प्लस वन हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके अब इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी योटा मेगा पावर के प्लस वन इंटू फोरियर ऑफ एफ, ये हमने प्रूव करनी है। अब तो अब इसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो ये इसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है इधर। तो फोरियर ऑफ एफ के प्लस वन ये हमारे पास योटा ओमेगा एफ के ऑफ एक्स है, तो ये हमारा इसके इक्वल आ जाएगा योटा ओमेगा फोरियर ऑफ एफ के ऑफ एक्स इंटू एफ के ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब इसमें एफ के ऑफ एक्स की वैल्यू ऊपर क्योंकि हमने सपोज की हुई है कि ये ट्रू है तो आप ये इस वाली वैल्यू को, चलें इसको मैं इक्वेशन नंबर वन कह देता हूँ, आप इस इक्वेशन नंबर वन को इधर यूज़ कर लें। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन नंबर वन वी गेट, इक्वेशन नंबर वन को आप इसमें पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा फोरियर ऑफ एफ के प्लस वन इज़ इक्वल टू अयोटा ओमेगा। इसकी जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये वाली वैल्यू तो वो आ जाएगा अयोटा ओमेगा पावर के इंटू फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अयोटा ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई होके अयोटा ओमेगा पावर के प्लस वन बन जाएगा और इंटू इधर आ जाएगा फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये इसकी हमने फोरियर ऑफ एफ के प्लस वन के लिए ये रिज़ल्ट हमारा ट्रू कर गया। तो इसको आप इधर लिख सकते हैं कि इट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू के प्लस वन। और अगर अब ये गिवन रिजल्ट हमारा n इज इक्वल टू वन के लिए भी ट्रू है और n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू है, तो उसको हम कह सकते हैं कि जो गिवन रिजल्ट है हमारा वो ऑल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगा। ठीक है, हैंस it is true for all positive integral values of n। ठीक है, तो जो गिवन रिजल्ट है वो हमारा n की ऑल पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यूज़ के लिए होल्ड करेगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का थ्योरम था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इस थ्योरम से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं या कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।